नमस्कार, मैं शाहीन खान और आप देख रहे हैं विकासशील भारत। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई जो घटना, उसको आज आने वाली 4 तारीख को जो है 3 महीने हो जाएंगे। इस बीच लगातार विपक्ष से लेकर जनता तक मणिपुर पर सवाल कर रही है कि आखिरकार मणिपुर कब तक जलता रहेगा और महिलाओं पर इस तरीके से अत्याचार कब तक होते रहेंगे। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर का रुख किया है और मणिपुर पर एक बार नहीं बल्कि 2 बार सरकार को लताड़ा है। पहली बार की मणिपुर पर एक्शन लीजिए वरना हम एक्शन लेंगे, और अब मणिपुर पर सरकार से तीखे सवाल सुप्रीम कोर्ट के कि आखिरकार मणिपुर की पुलिस क्या कर रही है। और ऐसे में जब 0 FIR की बात होती है तो 14 दिन क्यों लग जाते हैं। महिलाओं से जुड़ा मुद्दा, मेरे साथ एक महिला इनसे नाम देते। मैम, आपका नाम क्या है? ओनम। मैम, आपसे सीधा सवाल महिला होते हुए पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से मणिपुर की घटना एक वीडियो वायरल होने के बाद सामने आती है और सरकार से जो उम्मीद थी, जो एक्शन की एक उम्मीद हम कर रहे थे, वो नहीं आती। उसके विपरीत हम देखते हैं CGI एक्शन में नजर आता है और सरकार को लगातार इस मुद्दा पर आड़े हाथों ले रहा है। कैसे कहेंगे? सरकार को देश के किसी भी मुद्दे से कोई मतलब नहीं। जिस तरह से मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ घटना घटी है, ये देश को शर्मसार करने वाली घटना थी और ये लगातार देखा जा रहा है। इसी जंतर मंतर पे महिला पहलवानों ने धरना दिया था और संसद के उद्घाटन के दिन उनके साथ किस तरह से किया गया था हमला पुलिसों द्वारा। आप देख सकते हैं कि ये सरकार महिला विरोधी है। आज महिला के साथ इतनी बड़ा घटना घट गया, एक बार भी महिला विकास बाल मंत्री स्मृति ईरानी हो चाहे कोई भी हो, किसी के मुंह से एक सिंगल शब्द नहीं निकला, एक ट्वीट नहीं किया कि हाँ मणिपुर में कोई कांड हुआ। जो महिला की सुरक्षा के लिए जिस मंत्री को गारंटी बनाया गया, वो मंत्री का मुंह बंद है। एक महिला ही महिला की दुश्मन है, ये बता दी है। देखिए, अब जरूरत पड़ गई, अन्याय तो मिल नहीं रही है, न्याय ही चल रही है। अगर कोई भी बात होती है पुलिस चौकी में जाओ तो वो भी लेने को इनकार नहीं है। गरीब मजदूर की सुनी नहीं जा रही है पुलिस, तो कुछ मिला के बातें ये है। और हमारे मणिपुर हो या कोई भी देश में हो, कोई भी देश हो, वो तो बेटी सब जगह है। हमें बेटियों को बता रहे हैं नरेंद्र मोदी की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटियां किससे खतरा है? जैसे लोग कहते हैं मुसलमान से खतरा है, हिंदू से खतरा है, तो हिंदू या मुसलमान के खतरा नहीं है, लोग जो बदमाश है खराब है उनसे खतरा है। संसद में तो वो दहाड़ रही है और कह रही राहुल गांधी जी जिम्मेदार है मणिपुर के लिए। उनके हर मुद्दे के लिए जो है ना राहुल गांधी ही जिम्मेदार है, या बीजेपी वाले के लिए हर गलती का इल्जाम जो है ना नेहरू जी पे ही जाता है। जो कुछ सही करते हैं वो सिर्फ बीजेपी वाले ही करते हैं। सरकार में बैठे लोग, जो भाजपा के लोग, लगातार कहते हैं कि मुसलमानों से अपनी बेटियों को बचाओ, लव जिहाद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं। क्या रेप जो हुआ अभी अजीबी, जो मणिपुर में जो ये हत्याकांड हुआ है, जो भी हुआ है, मुसलमान थे क्या उसमें? अगर थे भी तो क्या हिंदू नहीं थे उसमें? क्या हिंदू नहीं थे? इस पे जवाब। तो महिलाओं का अपमान अब की बार मोदी सरकार, उनका सबसे झूठा जुमला बेटी बचाओ, वो बेटी खुद से बचाने की बात कहे थे। बोले थे अगर बीजेपी सत्ते में आ जाएंगे ना बेटी बचेगी ना बेटी पढ़ेगी। दोनों ने उल्टा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटी के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है। कहाँ है मोदी जी, कहाँ है बीजेपी का कोई भी इंसान जो खड़ा हो? आप तो ना, आपको लगता है जुर्म को, क्राइम को, इस तरीके से जो महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं, उसका ऐसे धार्मिकरण करना सही है? धार्मिकरण देखो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अगर किसी का रेप होता है तो क्या तुमने पहले उसको ये देखा है कि वो हिंदू है मुस्लिम है? आपको मुद्दा पकड़ना है ना कि उसके साथ गलत हुआ है, उसको सही न्याय दिलवाना है। ये नहीं देखना चाहिए कि आप हिंदू हो या के साथ हो और किसने किया है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे बड़े नेता हो या छोटे गरीब से गरीब घर का हो, चाहे वो बड़ी लड़की हो, कोई भी। अभी जो हमारे यहाँ पे महिला पहलवानों के साथ ऐसा हुआ, तो उनके साथ भी जो भी कुछ हुआ, उनका भी न्याय अभी तक नहीं दिया गया। सरकार कहती है हमारी डबल इंजन सरकार है, लगातार जब विकास की बात होती है तो जोर जोर से कहती है देखिए डबल इंजन सरकार है, और लेकिन सारे जुमलेबाजी है। सरकार के पास कुछ भी नहीं है, ये खोखला सरकार है। ब्रिजभूषण ने क्या, वो क्या मुसलमान था? और वो लड़की क्या मुसलमान थी? ये नहीं देखना हमें सिर्फ ये मुद्दा देखना है कि हमें न्याय किस चीज में मिलना है। अगर हम नेता बनाए, न्याय की बात तो हो नहीं रही है, सरकार से सवाल किए। देखिए, सरकार राजस्थान लेके आ रही है। हमने सरकार ये देख के नहीं बनाया था कि आप जाति पात करोगे। सरकार जो होती है वो जनता के लिए होती है, और जनता में कोई
जनता में हम अपना ये नहीं लाएंगे कि ये कौन से धर्म से है और कौन से समुदाय से है। ये चीज देखना बिल्कुल गलत है। अगर आप नेता बने हैं तो आप एक जनता के लिए नेता बने हैं। जनताओं को देखिए, ना कि धर्म देखिए। धर्म के नाम पे लोगों को बांट रहे हैं आप। आपका काम है देश चलाने का, आप तो देश तोड़ रहे हैं। आप मणिपुर की घटनाओं को कैसे देखते हैं? जिस सरकार को इस पे कदम उठाने चाहिए थे, सरकार चुप्पी साधे हुए है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो लगातार इस मामले पे जो है आ रहा है और आड़े हाथ सरकार को ले रहा है। देखिए, आज कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस कहां पर सो रही थी जब मणिपुर में घटना हो रही थी, और 0 FIR करने में 14 दिन का समय लग जाता है। सरकार महिला विरोधी है, ये कोई एक्शन नहीं लेगी। अब जनता को खुद ही आत्मनिर्भर बनना है, मतलब है जनता को अपनी सुरक्षा की गारंटी खुद लेनी होगी। मोदी तो कहते हैं मैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके आगे। अगर इतना ही साथ और इतना ही विकास होता ना, तो अभी ये जो बेरोजगारी पे जो यहाँ पे यूथ पार्लियामेंट चल रहा है, ये नहीं चल रहा होता। अभी जो लड़की का जो रेप हुआ है, ये नहीं हो रहा होता। कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बचाओ और क्या बेटी पढ़ाओ? इस तरीके से बचाएंगे कि उनको रेप करवा दे, उनको बिना कपड़े के मणिपुर में, या कोई भी ऐसा देश हो जहाँ पे ऐसा किया जाए। ये यही है बेटी बचाओ। ऐसे भाजपा के लोग तो कहते हैं कि हम लोग भ्रष्टाचारी, हमारी कोई भी नहीं है, भ्रष्टाचार से दूर दूर तक हमारा नाता नहीं, ना हम खाते हैं ना खाने देते हैं। अगर नहीं खाते हैं नहीं खाने देते हैं, ठीक है। जब महिला पहलवान यहाँ बैठ के धरना दे रही थी इसी जंतर मंतर पे, ठीक है, उस समय आपने ब्रजभूषण के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? उसको प्रोटेक्ट क्यों कर रहे थे? एटलीस्ट कम से कम सहानुभूति के तौर पे तत्काल उससे बर्खास्त कर दे दें। और यहाँ महिला पहलवान के साथ दमन हो रहा था और वो सांसद में मुस्कुरा रहा था। जवाब भी नहीं दे रही है मणिपुर पे। आपको क्या लग रहा है, क्यों जवाब नहीं दे रही है, क्यों सवालों से भाग रही है मणिपुर पे? इसलिए वो जवाब नहीं दे पा रही है। और मेन मुद्दा ये है कि ना, अभी सरकार जवाब से जरूर भाग रही है। सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि किसके साथ गलत हुआ है। ये जरूर दिख रहा है कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान सीमा हैदर आई, पाकिस्तान से हिंदुस्तान सीमा हैदर आई, और हिंदुस्तान से पाकिस्तान वो लड़की गई। ये चीजें दिख रही है अंजू, ये चीजें दिख रही है। ये कोई मुद्दा नहीं है। अगर उसका यहाँ पे किसी लड़के से, किसी से भी, कोई भी लड़की को अपना एक उसको संबंध बन गया, उसको जो भी अपना रिश्ता बनाना है, किसी से भी चलाना है, जो भी है, उसको अपना अधिकार है, वो चला रही है। इस चीज पे मुद्दा मत उठाओ, वो खुशी से रह रही है ना, आप इस पे उठाओ ना। जो लड़कियों को कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं ना यूथ पार्लियामेंट बनाया, इसका क्या मकसद है और आज क्या सवाल सरकार से? यूथ पार्लियामेंट में हमारा सरकार से सवाल है कि रोजगार, खाली पदों को भरो, साथ में जितनी जल्दी हो बेरोजगारों को आप जो है ना रोजगार दो, क्योंकि रोजगार नहीं होगा देश में क्राइम बढ़ेगा। क्योंकि आप रैली के लिए जो है ना 200-200 रुपए में जाते हैं, हथियार लहरा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? अगर आपके पास रोजगार होगा आप ऐसी हरकतें कभी नहीं करोगे, क्योंकि आपको अपना जॉब का पड़ा रहेगा। मुझे कमाने घूम रहा है, यहाँ पार्लियामेंट चला रही है, लेकिन तमाम देश का यूथ जो युवा है वो मोदी मोदी, हर घर मोदी, इससे नारे लगा रहा है। 2024 यही चीज है। अगर आप लोग ने 2 दिन पहले जो कल की ही आपने रेल हादसा देखा होगा, जिसमें एक सिपाही ने इस तरीके से लोगों को मार दिया कि अगर देश में रहना है तो मोदी योगी कहना होगा। हाँ, बताओ कैसे? अगर ऐसा कहा जाए, मोदी योगी कहो, मोदी। अब देखिए, अब इस पे आप बात सोचिए, जब ये कहा जा रहा है कि मोदी और योगी का नाम लेकर ये भारत में हम रहेंगे, तो इससे मतलब ये तो भगवान से भी बड़ा हो गया ना। आपको मानना है मेरी कि तो भगवान से भी बड़ा हो गया। भगवान धरती में कोई मतलब ही नहीं, मायने ही नहीं। धर्म के आर पे छुरा मार रही है, धर्म कान पे बेरोजगारी चल रही है, धर्म के आर पे क्या क्या नहीं हो रही है। धर्म है, उधर सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर वही नेता उनके दरबार में जाके झुककर उन्हें सलाम करते हैं। ये हो गई है हिटलर वाली कहानी। जो हिटलर पहले थे वो लास्ट में मारे गए, इनको भी बिना हटाए लोग चैन नहीं पाए। क्योंकि मैम की समझ लीजिए कि लाखों लोग बाहर निकल के बेरोजगार है। जितने भी आज यहाँ पर आए हैं, कुछ लोग ही पैसे वाले होंगे, नहीं तो मजदूर गरीब है, अपने रोटी के सवाल पे लड़ रहे हैं। उनको क्या जरूरत है? अब उनको आप कह रहे हो कि पाकिस्तानी है तो खालिस्तानी है। आपके राज्य में, आप अगर सरकार है तो आपके राज्य में पाकिस्तानी खालिस्तानी कहाँ से आ जाती है भाई? आपके रहते हुए कैसे आ सकती है? कैसे आती है? इसका मतलब है आपका काम है सिर्फ आप अपना मन के बात करेंगे, अपने लिए बस सोचते हैं, और बाकी गरीबों के लिए नहीं। मन की बात में जनता की बात तो करते हैं नहीं, वो अपनी मन की बात करते हैं, बस केवल अपने जितने उनके चमचे हैं उनकी बारे में।
अगर वो मन के बात करते तो यहाँ लोग थोड़ी ना आता, उनकी मन की सुन। कहती है आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है, डिजिटल इंडिया, स्किल यूथ की बात कर रही है। पूरे देश में तो पहले जो है ना, लाइट की तो व्यवस्था है नहीं, जगह जगह बहुत ऐसे आप चले जाओ ना देहात साइड में, वहाँ तो लाइट है नहीं, इंटरनेट है नहीं, तो डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा। महंगाई पे, बेरोजगार पे, इन तमाम मुद्दों पे बात नहीं कर रही है, घुमा फिरा के दूसरे मुद्दे बस दो ही इनके बातें रह गया, पाकिस्तान से आ गया, सीमा आ गई, तो बाबा भगेश्वर आ रहे हैं, तो बाबा जी आ रहे हैं, वो चमत्कार कर लेते। अगर वो चमत्कार कर लेते तो ये देश का सत्यानाश क्यों होता है। मैं भी चली जाती, मैं भी बहुत परेशान हूँ। भगेश्वर जी से बोलती भगवान। तो पीएम मोदी जी को भी कहते हैं जादूगर हैं, ऐसा जादू करते हैं कि देखिए 2 बार सत्ता में आ गए, तीसरी बार भी सत्ता में आ जाएंगे। नहीं, जिनके पास बैल और लाठी और भैंस होगा वही जीतता है। जनता की मन की बात जानने की जगह वो जनता से हम आपकी मन की बात जान के क्या करेंगे। आप हमारे लिए खड़े हो ना, हम आपको चुने हैं तो आप मेरी मन की बात जानो ना, हम आपकी मन की बात जान के क्या करेंगे। आप देश को सही दिशा में लेके जाओगे तो ना, आप सही दिशा में ले जाने की बात नहीं करते हो, पब्लिक जनता से बात नहीं करते हो, किसी मीडिया से जो है ना आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हो, आप कर क्या सकते हो। क्या लगता है 2024 में एनडीए वर्सेस इंडिया होने वाला है, क्या आपको लग रहा है एक महिला होते क्या परिणाम होने वाले हैं, क्या जो एनडीए वापस से फिर से सरकार बनाएगा या जो नया इंडिया नया गठबंधन हुआ है वो नया इंडिया सरकार बनाएगा इस बार, क्योंकि हमारा काम है यूथ को जगाना, क्योंकि शिक्षा जो है ना देश में बहुत कम है और लोगों को जो समझा देते हैं वही समझते हैं, लेकिन हम लोगों ने ये ठान लिया है हर एक गांव जाके, हर एक तबके में जाके, कस्बे में जाके लोगों को समझाएंगे शिक्षा क्या है, शिक्षा का इम्पोर्टेंस क्या है। और बीजेपी एनडीए सरकार आएगी तो फिर अब देश में क्या होगा, ये हम लोगों ने मान लिया है और हमने ये संकल्प ले रखा है कि घर घर जाके लोगों को जागरूक करेंगे कि देश को कैसे बचाना है।